everyone, welcome back to the channel Banking Professionals Make It Possible. I am Pooja and first of all सॉरी मैं बहुत लंबे समय से आप सबसे दूर हूँ, बट हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार देख रही हूँ जिससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक सेशन इस पे जरूर बताना चाहिए आपको, ताकि आपका एग्जामिनेशन का जो तैयारी है आरआरबी का एग्जामिनेशन का, और अभी तो आईबीपीएस क्लर्क का भी फॉर्म आ चुका है, आप सबने भर भी लिया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस सेशन से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा और आप लोग इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ये खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और कुछ ऐसे कैंडिडेट, कुछ ऐसे लोग जो मेरे से कनेक्टेड हैं, उनका स्कोर मैंने देखा है बढ़ता हुआ। दैट्स व्हाई आई थिंक कि मुझे ये आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है कि हमारा एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में है और हमारा स्कोर अभी भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, हमारा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बार बार छूट रहा है, अब क्या करें अब। और अभी भी अगर आप थोड़ा चेंज नहीं लाते हो अपने आप में, अपने परफॉर्मेंस में, अपने तरीके में, तो ये आपको एग्जामिनेशन में भारी पड़ सकता है। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि हमारा स्कोर अभी भी नहीं बढ़ रहा है, हमारे क्वेश्चन ज्यादा इनकरेक्ट हो रहे हैं और एग्जामिनेशन हमारा इस बार लास्ट अटेम्प्ट है एंड हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने जितने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए तभी तो आपको पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस हमारा स्कोर खराब जा रहा है, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर से ऊपर नहीं जा रहा है। क्लर्क की बात कर रही हूँ, पीओ में भी है कि 40-45 के आसपास रह रहा है, तो क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है ना, उस मॉक टेस्ट को क्या करो, एनालाइज करो। अगर आपने 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो पांचों में देखो कि वीक एरिया कौन कौन सा है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ टेक्स्ट बुक हमेशा यूज करने का, क्योंकि टेक्स्ट बुक बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। और उसमें वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जो है और कितना टाइम लगा रहे हो आप, कितना एवरेज टाइम लगता है, ये बहुत ही बेस्ट तरीके से मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है। मैं अटेम्प्ट भी कर रही हूँ मैं खुद के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको फॉलो कर लो, परचेज कर लो, है तो फिर उसको यूज करो, कोई बात नहीं है। तो क्या करो कि सबसे पहले आप चेक करो कि आपका वीक एरिया कहाँ है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बार बार कॉन्टिन्यूअसली आप उस सेक्शन को छोड़ रहे हो। लाइक अगर आप ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हो, बोट एंड स्ट्रीम छोड़ रहे हो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो क्या करोगे आप अभी। तो अभी आप क्या करोगे, कौशिक मोहंती कैरियर डिफाइनर नाम का चैनल आपको मिलेगा, वहां पे कौशिक मोहंती जी का क्लास है, वहां पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उन्होंने। अगर आप कोई और टीचर देख रहे हो जिनसे आपको समझ में आता तो डेफिनेटली करो, बट मुझे वो क्लास हेल्पफुल लगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पेड क्लास और अभी भी घबरा रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेशन वहां पे बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, वहां से आप कर सकते हो वीक एरियाज फॉर क्वांट सेक्शन, ठीक है। अब क्या करो कि बहुत कैंडिडेट का आदत क्या होता है ना, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऊपर स्क्रीन देख रहे हो, तो क्वेश्चन यहाँ बन नहीं रहा है और ऊपर टाइम देख रहे हैं, तो टाइम देखने से ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो एक बार जो क्वेश्चन देखो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। पजल की बात कर रही हूँ, डीआई की बात कर रही हूँ, कि पजल एक बार देखा तो करते क्या है कि पूरा पढ़ने लग जाते हैं। पूरा नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है आपको कि आपको पजल वहां पे देखना है कि कौन कौन सा, लाइक अगर स्क्वायर में लोग बैठे हैं, सर्किल में लोग बैठे हैं, तो सर्किल में इनसाइड है और आउटसाइड है, दोनों है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। अगर सिर्फ इनसाइड है सिर्फ आउटसाइड है तो थोड़ा इजी है, अगर डबल सर्किल है तो थोड़ा टफ है। तो इस तरीके से आप देखो क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, मतलब मेन मेन पॉइंट पढ़ो, हाईलाइट देखो। अगर आपको लगता है कि वन गो में बनने वाला है, डेफिनेटली शुरू करो, नहीं बनने वाला है स्किप करो, आगे इजी क्वेश्चन ढूंढो। अगर कहीं इजी क्वेश्चन नहीं है फिर करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, अटेम्प्ट करो छोटे छोटे क्विजेस। छोटे छोटे क्विजेस आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, अड्डा पे मिलेगा, सब पे आपको फ्री का डेली क्विज मिलता है। 10 मिनट का, 8 मिनट का क्वेश्चन रहता है, उसको आप सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि आपको टाइमर देखने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, प्लस 8 मिनट में आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो वो चीज वहां आपको मेन फुल मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करोगे वहां हेल्प करेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक मैंने पहले क्या कहा कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस मॉक टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, वीक एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे, तो आपको टेस्ट में भी मिलता है और मैं सजेस्ट करती हूँ गाइडली। तो गाइडली तो एकदम आंख बंद करके सॉल्व करने वाला चीज है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट लेवल, बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन देता है, मतलब भर के आप यूज करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम मस्त कर देगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है। तो मुझे हेल्पफुल लगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। अब क्या किया, टॉपिक कर लिया मैंने, क्विज कर लिया मैंने। अब हम लोग फुल मॉक टेस्ट में जाने से पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या फायदा होता है कि आप जो भी सेक्शन, लाइक अगर आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फुल मॉक टेस्ट में क्या करते हो, कभी कभी होता है कि पॉइंट्स में स्टक हो गए, रीजनिंग में स्टक हो गए, तो कौन सा सेक्शन कैसा आ रहा है वो फुल एग्जामिनेशन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्किप स्किप वाला फॉर्मूला अपनाओ, ताकि आपको समझ में आए कि कितना क्वेश्चन हमसे होने वाला है, राइट।
अब क्या करोगे, सेक्शनल अटेम्प्ट करोगे तो उसमें देखो पहले कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। लाइक अर्थमेटिक के ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन गो में बनेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विदाउट पेन पेपर बनेंगे। अर्थमेटिक के भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो विदाउट पेन पेपर बनेंगे, ठीक है। तो वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो, आपसे वो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढो। सबसे पहले काम किया करो, आरआरबी का अभी सजेशन दे रही हूँ आपको कि आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज ढूंढ के सबसे पहले खत्म करो उसको, फिर डीआई पे जाओ, फिर अर्थमेटिक पे जाओ, ठीक है। क्योंकि डीआई भी आपका परसेंटेज बेस, एवरेज बेस ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आता रहा है। अब चेंज हो जाए उसकी अलग बात है, बट जो पैटर्न रहा है मैं उसको बता रही हूँ। अब सेक्शनल करने के बाद अब वापस से आप फुल मॉक टेस्ट पे जाओ। अब जब फुल मॉक टेस्ट पे जाओगे फिर से एनालाइज करोगे, फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, एनालाइज करोगे, फिर एनालिसिस के बाद समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक इंप्रूव हो गया, ये वाला क्वेश्चन अब नहीं छूट रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट करो कि अच्छा ये क्वेश्चन जो छूट रहा है ना तो उसको अब नहीं छोड़ना है। लाइक अगर आपका मिसलेनियस छूट रहा है रीजनिंग में तो अगली बार से मिसलेनियस नहीं छूटना चाहिए, उसके टॉपिक क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अगर आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें सबके सब नॉर्थ फेसिंग है, वो छूट रहा था, वो अब नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक बार जब उस पर काम कर लिया तो नहीं छूटना चाहिए। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास अभी भी 20 दिन है, अभी भी आप इंप्रूव कर सकते हो अगर 100% एफर्ट डाल रहे हो तो। एक्सक्यूजेस बना रहे हो तो फिर मैं भी हाथ खड़ा कर रही हूँ, हर कोई हाथ खड़ा कर देगा, कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि एक्सक्यूज बनाना मतलब अपने आप से धोखा करना। अब आप पहले क्या किया, आपने फुल मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद आपने अटेम्प्ट किया क्विज, फिर आपने सेक्शनल फिर आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर सेक्शनल किया, अब फिर वापस से फुल पे आओ, फिर एनालाइज करो, फिर एनालाइज करने के बाद फिर से छोटे छोटे क्विज अटेम्प्ट करो, क्योंकि फुल मॉक टेस्ट दोगे अच्छा स्कोर नहीं आएगा, थोड़ा सा लो फील होता है, थोड़ा डाउन फील होता है, हर किसी को होता है कि यार परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, बट कोशिश करो ना कि कैसे इंप्रूव करना है वो फाइंड आउट करो। तो वो फाइंड आउट कैसे होगा, आप छोटे छोटे क्विज लगाओ। अब जब क्विज लगाओगे ना तो लगे यार ये तो इतना ईजी था, क्विज में तो पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं, फिर कहाँ छूट रहा है, तो वो थोड़ा आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। क्विज किया, फिर सेक्शनल करो, फिर टॉपिक वाइज करो, फिर फुल करो, फिर से एनालिसिस करो। दैट्स द स्टेप आपको हमेशा कनेक्ट रखेगा, हमेशा आपको पढ़ने में वो हेल्प करेगा, सेल्फ मोटिवेटेड भी रखेगा, कोई मोटिवेशन देने बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में मैंने आपको तरीका बताया कि पहले शुरू करो। अगर आपने पांच आपका पजल आना है, ठीक है, 5 पजल में 3 पजल तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, 2 पजल ऐसा अटकाएगा, अगर वही 2 पजल से शुरू कर दोगे तो फिर एग्जाम हिल सकता है आपका परफॉर्मेंस। तो पहले क्या करो कि जो वन गो में बनने वाले हैं वैसे पजल करो, उसके बाद मिसलेनियस करो, उसके बाद वैसे पजल करो जहां पे आप अटक सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन डेज में तो आपने देखा हुआ है कि कौन से मॉक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन को हमने मॉक टेस्ट में किया है, कौन से क्वेश्चन को हमने सेक्शनल में किया है, कौन से क्वेश्चन को हमने क्विज टाइप में किया हुआ है, ठीक है। क्विज टाइप में अगर आप कोई एक पजल सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता लगता है ना कि 8 मिनट के अंदर हमने 2 पजल सॉल्व किए हैं, मतलब कैसे लेवल का क्वेश्चन होगा जो 8 मिनट में आपने 2 सॉल्व कर लिया। तो ये सब तरीका है, इससे नोटिस करो और सीखोगे, ठीक है। अब क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले स्पीड मैथ्स, जो जिसमें क्या क्या आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, तो ये सब स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सबसे पहले करो, फिर डीआई करो, फिर अर्थमेटिक पे जाओ, ठीक है। तो ये तरीका है, इससे आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और आपका इनकरेक्ट होने का चांस कम होगा, क्योंकि आप अपने सेफ जोन के अकॉर्डिंग पहले खेल रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, उतना तो सिक्योर हो गया ना, उसके बाद हम लोग दूसरा करेंगे। तो ये तरीका एक बार अपना के देखो, आई एम श्योर कि ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बाहर अपने सर्किल में ही सिर्फ नहीं बताया है, मैंने खुद भी ये चीज इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन एक बार छोड़ के फिर से शुरू की है, तो मुझे भी ये परेशानी हुई है और मैंने भी खुद को ऐसे ही इम्प्रूव किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करो ना करो लेकिन उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि अभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और इस चीज से परेशान है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी का लेवल हर दिन अप कर रहे होगे और अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।